welcome to our channel Exam Crack Study Point. Read more, gain knowledge more and crack your dream job. आज हम डिस्कस करते हैं साइंस का एक वर्ड मोशन एंड वेव्स, जिसका कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उसका पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 और पार्ट 3 कल डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो के जो सारे क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम पे आ चुका है, इसीलिए सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद व्हिच द सन अट्रैक्ट द अर्थ, वो कौन सा आकर्षण मध्याकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी सन से आकर्षित होता है। आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इज लेस देन द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। देन देखिए, इज द सेम एज द फोर्स विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। नंबर 3, इज मोर देन द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। और नंबर 4, varies with the distance between them। इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी पे 2 and 4। तो 2 and 4 की बात करो तो राइट आंसर होगा इज द सेम एज द फोर्स विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द सन, वो होगा। और एक होगा varies with the distance between them। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, if the distance between the earth and the sun were twice what it is now, the gravitational force extended on the earth by the sun would be twice as large as it now, 4 times as large as it now, half of what it is now, और ऑप्शन डी 1/4 of what it is now। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर होगा आंसर डी, और 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। अच्छा हम इंग्लिश के टोटल आज का सेशन टोटल इंग्लिश में रखते हैं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं हिंदी वर्जन नहीं बना पाया। तो कल से हिंदी भी आएगा इंग्लिश के साथ साथ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मास ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स वेट बिकॉज Number 1, mass is variable quantity whereas weight is constant. Mass varies very little at different places whereas weight varies a lot. Number 3, mass is constant but weight decreases as the body moves from the poles to the equator. Last option, mass is a measure of the quantity of matter whereas weight is a force। इसके आंसर क्या होगा बताइए? देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे क्या है? 3 and 4। नेक्स्ट, द वेट ऑफ ए बॉडी इज नंबर 1 फाइंड सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नंबर 2, मैक्सिमम एट द पोल्स। नंबर 3, मैक्सिमम एट द इक्वेटर। नंबर 4, लेस ऑन द हिल्स देन इन द प्लेन्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 and 4, मैक्सिमम एट द पोल्स एंड लेस ऑन द हिल्स देन इन द प्लेन्स। नेक्स्ट, ए बॉडी वेट्स slightly more at the poles than at the equator because the earth is flat at the poles. Number B, the earth has the maximum speed of rotation at the equator. Number C, the attractive force at the poles increase due to the ice cap. Last, none of these is a complete explanation। आंसर बताने से पहले मैं एक बात कर लेता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पे आया हुआ है। कई बैंकिंग, कई आरआरबी, कई एसएससी, सारे ही सारे कई न कई क्वेश्चन पे आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर डी, none of this is a complete explanation।
इसका इसका तो इसका तो आंसर है ऊपर रखने में कोई भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पता है तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जिसका आंसर बहुत ज़्यादा सही होगा उसके आंसर हम नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन पे दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वेट मोर इन ए लिफ्ट व्हिच इज ऑप्शन ए मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बी मूविंग डाउन विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, सी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, डी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। इसके आंसर देखिए क्या होगा, एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट, when the speed of a body is double its kinetic energy becomes, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के सफिक्स में ई इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। उस फॉर्मूला से आप निकल सकते हैं। इसके आंसर क्या होगा, देखिए आंसर सी 1/4। नेक्स्ट, the density of sea water increases as, इसका ऑप्शन ए देखिए डेप्थ एंड सैलिनिटी डिक्रीज, ऑप्शन बी डेप्थ डिक्रीजेस एंड सैलिनिटी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डेप्थ इंक्रीजेस एंड सैलिनिटी डिक्रीज, ऑप्शन डी डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीज। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप ये दो स्टेटमेंट देखिए और फिर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। देखिए, ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेस इनसाइड एंड ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन 2 ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। अब आप अवश्य नोटबुक लेकर बैठिए और अपने नोटबुक पे कॉपी करते रखिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम कहीं ना कहीं एग्जाम पे आ चुका है और आएगा भी बाद में। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए देखिए, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, केप्लर, ऑप्शन बी गैलीलियो, न्यूटन ना कोपर्निकस। इसका आंसर होगा न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट, व्हिच प्लैनेट हैज लोएस्ट ग्रेविटी, निम्न में से कौन से प्लैनेट का ग्रेविटी सर्वनिम्न है, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी अर्थ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मरकरी। व्हिच प्लैनेट हैज मैक्सिमम ग्रेविटी, वो कौन सा प्लैनेट है जिसका ग्रेविटी सर्वोच्च है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जुपिटर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पर जी का फुल फॉर्म है ग्रेविटेशनल फोर्स, मुद्धाकर्षक बल। ऑप्शन ए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -10, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -12, 3.08 इंटू 10 टू द पावर -8। इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। नेक्स्ट, value of g at pole is greater than its value at equator by, देखिए ऑप्शन ए 1.50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 2.80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 1.80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1.80 इंटू 10 टू द 1.80 10 टू द पावर 1.80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, ऑप्शन ए 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 340 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 300 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 360 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप कमेंट करके लिखिए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 330 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिएबल रेंज, इसका आंसर क्या होगा, ऑडिएबल साउंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है। ऑप्शन ए 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी अबव 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी 0 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसका आंसर क्या होगा,
देखिए ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अच्छे से इतने रखते हैं, ये पार्ट ए है। पार्ट बी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। और नीचे देखते हो जो लाल बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए वहाँ पर दबाकर, और पास में रहते हो बेल बटन को टच कीजिए और फिर ऑल पे क्लिक कीजिए। तो अब तक के लिए इधर ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ योर लाइफ एंड सेफ फ्रॉम कोरोना। बाय बाय फ्रेंड्स।